बांग्लादेश शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही बेहाल हो रखा है। बदतर होते जा रहे हालात हैं। यहां पर यूनुस राज में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर है। यूनुस राज में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आवामी लीग सरकार के हटने और यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है। इस बीच खासकर हसीना समर्थक दलों और व्यक्तियों पर हमले तेज हो गए हैं। राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही अब धार्मिक उग्रवाद भी सामने आने लगा है और अब बांग्लादेश में जातीय पार्टी ऑफिस पर उपद्रवियों ने हमला करके आग लगा दी, तो वहीं सूफी संत के शव को भीड़ ने कब्र से निकालकर जला दिया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हिंसा का समर्थन करने के आरोप लगे हैं। दरअसल ढाका में जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर उपद्रवियों ने हमला करके आग लगा दी। अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने के बाद कार्यालय में आग लगा दी और ये पिछले 10 दिनों में दूसरी बार है जब जापा कार्यालय को निशाना बनाया गया हो। जापा महासचिव शमीम हैदर पटवारी ने आरोप लगाया कि हमला गोनो अधिकार परिषद की साजिश है। उन्होंने न्यायिक जांच और गोनो अधिकार परिषद का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है। जापा प्रेसिडियम सदस्य रिजाउल करीम ने भी शाहबाग रैली आयोजकों पर हमले की साजिश का आरोप लगाया। उनका यह कहना कि यूनुस की अंतरिम सरकार भीड़ को रोकने में विफल रही है और सुरक्षा देने में असफल रही है। इसी को लेकर यह पूरे विवाद की स्थिति बनी हुई इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही है। एक बड़ी खबर भी है, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर से कोहराम मचाया। बांग्लादेश की जातीय पार्टी ने कार्यालय पर हमला कर दिया और उपद्रवियों ने जातीय पार्टी के कार्यालय में आग लगाई है। ईंट पत्थर फेंकने के बाद कार्यालय में आग लगाने का मामला सामने आया। आवामी लीग ने घटना के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार बताया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो आवामी लीग ने यूनुस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। घटना के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो सुरक्षा प्रदान कराने में लगातार विफल नजर आ रही है। लोगों तक सुरक्षा नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर से कोहराम मचा रखा है। बांग्लादेश की जातीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और उपद्रवियों ने जातीय पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी और ढाका के रमना थाना क्षेत्र में जातीय पार्टी के कार्यालय पर हमला किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर। अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने के बाद कार्यालय में आग लगा दी। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार जातीय पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाया गया और जापा महासचिव शमीम हैदर पटवारी ने हमले को गोनो अधिकार परिषद की साजिश बताया। यूनुस की अंतरिम सरकार भीड़ को रोकने में विफल रही है, सुरक्षा देने में असफल रही है। आवामी लीग ने घटना के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार बताया और यूनुस की अंतरिम सरकार के समर्थन की मदद के लिए किए जा रहे हैं हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों को कमजोर करने की साजिश है। आवामी लीग का आरोप है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत भीड़ आतंकवाद फैला रही है और लगातार इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। जो हालात इस वक्त बांग्लादेश के बने हुए हैं उन हालातों को मैं आपसे समझना चाहूँगा। निपुण जी, जहाँ नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं, हर किसी को लगा कि जिसने पीस प्राइज जीता हुआ है तो वो भी बांग्लादेश में पीस यानी कि शांति लेकर आएगा, लेकिन ये